उछल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सूरज बदले चंदा बदले बदले देश हमारा, पर भारत की याद न बदले हमारा। पर भारत मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ मुबारक। हम आज अपनी आजादी का 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो शुरुआत यहां से करेंगे कि आओ चलो चलकर आगाज करते हैं, आओ चलो चलकर आगाज करते हैं, जो चला गया है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अलवक्त की आजादी, एक शब्द आता है अलवक्त की आजादी, ये होता क्या है? इसमें आप लोग बात करते हैं राजनीति के बारे में, जहां पे देश की सुरक्षा, लोगों की भावनाओं को कोई भी नुकसान ना हो, लाइक दैट, यानी विचारों का प्रकाश, व्यक्ति होता विचारों का प्रकाश। ये विचार एक मर्यादा में हो सकता है, एक मर्यादा के साथ हो सकता है, चाहे तो मन का हो सकता है, आपके मन का विचार हो सकता है, चाहे मर्यादा का भी हो सकता है, डिपेंड करता है, परंतु मर्यादा में होना बहुत ही आवश्यक है। विचार हो पर मर्यादा में होना आवश्यक है। इसी कड़ी में बोलेंगे कि अनुच्छेद 19 जो है हमारे यहाँ जो एक्ट बना है, एक्ट में 90 एक्ट जो है वो हमको एक क्या देता है भारतीय संविधान में कि हमारी लोक व्यवस्था के साथ हमको मौलिक अधिकार देता है। व्यक्ति का मौलिक अधिकार स्वतंत्रता जो बताता है कि विश्व में केवल 165 देश ऐसे हैं जहां पे नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। क्या मौलिक अधिकार, इसमें हमारा देश आधा है। इसी कड़ी में हम आएंगे वन बाय वन अपने सारे बच्चों से। एक आज के डेट में मैं कुछ बताना चाहूंगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो है खुद का संविधान पाया, आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, बट 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और जिसमें बहुत से अनुच्छेद जिसको हम पालन करते हैं, जिसमें लोगों के मौलिक अधिकारों को दिया गया कि कोई कोई गरीब इंसान है वो भी इलाज कर सके, कोई बड़ा आदमी कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जो आ गया किसके अंदर में, संविधान के अंदर में, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसी कड़ी में मैं अपने बच्चों को बोलना चाहूंगा वन बाय वन आए और अपने जो भी छोटी पूरी भाषा में आप लोगों ने लिखा हुआ है आगे बोलेंगे, ठीक है? तो शुरुआत करेंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल नहीं, ठीक है? इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा अनु पाटिल को, अनु यादव को आएंगी और प्लीज कम अनु यादव। Good morning everyone, respected sir. My name is Anu Yadav. I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26th January and we are celebrating 76th Republic Day.
of our country. Republic Day is a national festival of India. On 26th January 1950, our constitution come into force. The constitution is the supreme law of India. We should respect our constitution. On 26th January, the Prime Minister of India hosts the national flag is New Delhi. We should understand the importance of this great day. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. बदलने आते हैं, हमें खट्टे मीठे बोल बदलने आते हैं, हमको तो दुनिया का भूगोल बदलने आता है। इसी का बुलाना चाहूंगा मिस्टर मास को। आइए प्लीज। आपने सबक कुछ तुमने सुना। मेहमान जो आने वाले हैं कलियां न फैलाना, हम पलके बिछाने वाले। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई क्या आसमां बनाया, पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी, और सर पे लाजवर्दी एक साहिबा बनाया। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ को जुआ बनाया। खुश जायका रसीले इस बाग के खटर को क्या गुलसिता बनाया। मेवे लगाए क्या क्या खुश जायका रसीले, चखने से जिनके हमको शेरी दहा बनाया। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्म तूने ऐ मेहरवा बनाया। सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी, रहने को ये हमारे अच्छा मका बनाया। प्यासी जमीन के मुंह में मेका चुआया पानी, और बादलों को तूने मेका निशान बनाया। ऐ प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरी उनको तस्बीह बनाया। तनके उठा उठा कर लाई कहाँ कहाँ से, किस खूबसूरती से अपना विराशियां बनाया। ऊंचे उड़े हवा में बच्चों का पर न भूले, एक बेपरों का उनकी रोजी रसा बनाया। क्या दूध देने वाली गाय बनाए तूने, चढ़ने को मेरे घोड़ा क्या खुशवाना बनाया। रहमत से तेरी क्या क्या है ये नेमत मुयस्सर, इन नेमतों का तुझको कदरदां बनाया। आबे रवा के अंदर मछली बनाए तूने, मछली के तैरने को आबे रवा बनाया। हर चीज से तेरी कारीगरी। सोनम आए और एक प्यारा सा सॉन्ग, ठीक है? आइए भी सॉन्ग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सोनम। आप प्रोड्यूस क्षमा कीजिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं उसके, ओ गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ओ गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुरु
चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में भी जो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्तों के खून की को एक बार धारा याद कर ले। इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा मैं प्रतीक्षा को आए अपने मुखारबिंदु से जो बोलना चाहेगी। आई प्लीज मिस प्रतीक्षा आइए। Hi friends, good morning and respected teacher. My name is Pratiksha. I first you. Today 26 January and we are celebrating 76th Republic Day. Republic Day is the national festival of India and we are celebrating our country Republic Day and they anyone the Constitution of India and come into Republic Day fourth in 1950 and the Constitution of the Republic Day is a national festival of our country and anyone country Republic Day and celebrating and I am proud to be an Indian. Thank and I am presenting a thought Republic Day पर कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। इसी क्रम में किसी ने कहा कि वक्त आने पे बता देंगे तुझको ऐ आसमां, वक्त आने पर तुझको बता देंगे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा मिस्टर शिवम सिंह को आए और अपने मुखारबिंद से स्पीच देंगे। आई प्लीज मिस्टर शिवम सिंह। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिवम सिंह है। आज 26 जनवरी हम भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। देश के राष्ट्रपति लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस हमें एकता और शांति का संदेश देता है। जय हिंद, जय भारत। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आए और प्यारा सा अपना सॉन्ग सुनाए प्लीज मिस शिवांगी वर्मा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर
जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थे धन्य जवान वो अपने, थे धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय भारत। भारत की एकता और अखंडता ही भारत को विश्व गुरु बनाएगी। भारत की एकता और अखंडता ही भारत को विश्व गुरु बनाएगी। भारत की गौरव गाथाएं युगों युगों तक सम्मान से गाई जाएगी। जब दुनिया को ज्ञान नहीं था तो हमने 4 वेद बना दिए। जब दुनिया को ज्ञान नहीं था तो हमने वेद की रचना कर दी। और इसी मिट्टी से एक ऐसा पत्थर निकला जिसका नाम था कोहिनूर। किसी की इतनी औकात नहीं उसको खरीद ले, इसी मिट्टी की। और सिकंदर के शमशीर में कोई ऐसी फौलाद नहीं थी कि इसमें इस मिट्टी के एक जर्रे को सर पर रख ले। उसके इतने सैनिकों के बाद भी अल्लामा इकबाल ने एक शेर लिखा कि यूनानी, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। यूनानी, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात तो है, कुछ बात तो है जो हस्ती नहीं मिट्टी हमारी। सदियों तक रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर रोशन लाल को आए और अपने मुखाबिन से कुछ टूटी फूटी भाषा में, जो लगता है तो हमारे इस आज की इस छोटे से प्रांगण में अपने मुखाबिन से कुछ कहें और आप लोगों को कुछ फीडबैक मिले, उससे कुछ सीख मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद। आइए मिस्टर रोशन। I wish you happy Republic Day to all of you. My name is रोशन लाल। काफ़ी चेहरे यहाँ पे नए हैं, कुछ पुराने भी हैं। तो जो लोग नहीं जानते होंगे मुझे, मैं आप ही लोगों का भाई, आप ही लोगों का दोस्त, इस इंस्टीट्यूट का पढ़ा हूँ, इससे पहले का बैच का हूँ। मेरा नाम रोशन लाल है और सर ने मुझे ये बहुत ही गोल्डन चांस दिया कि आप लोगों के बीच में अपनी कुछ बातें रख सकूं। इस दौरान जब कोई वक्ता माइक के पास आता है तो उसके अंदर कई चीजें आ रही होती कि मैं अपनी बातों को कहां से स्टार्ट करूं। तो काफी चीजें मैं बैठे बैठे सोच रहा था, कुछ सोच नहीं पाया। जब मुझे आना था उस दौरान सर ने एक बात कही, नाम लिया सिकंदर का, आप लोगों ने सुना होगा। फिर वहीं से मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ। सर ने कहा कि हम उस देश के निवासी हैं जहां पे जब लोगों को ज्ञान नहीं था तब हम जीरो की खोज किए और वेदों की रचना की वगैरह वगैरह। और इस बात में 100% सच्चाई, इसको कहीं से नकारा नहीं जा सकता। और ये भी जान जाइए कि जब जीरो की खोज हुई उससे भी पहले की बात है, हमारे यहाँ शून्यवाद की भी खोज हो चुकी है। क्योंकि जीरो की खोज कौन किए थे आप लोगों को पता है? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट के जन्म से कितने हजार साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और उन्होंने अपने थ्योरम में बताया था शून्यवाद थ्योरम। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि जब जिसका कभी नाश ना हो सके, यानी अपने आप को अगर आप कहोगे अपनी वैल्यू आप शून्य रख लो तो लोगों लगेगा यार बहुत छोटी वैल्यू की बात करें। लेकिन जानते हैं हर डिजिट को मिटाया जा सकता है, हर नंबर को तोड़ा जा सकता है, लेकिन क्या जीरो को कभी तोड़ा जा सकता है? Zero which is remain constant, which cannot be destroyed at any circumstances,
जिसको हम कभी किसी भी तरीके से उसको तोड़ नहीं सकते। अगर आप जीरो को जीरो से डिवाइड करोगे तो भी लास्ट में क्या मिलेगा? तो जीरो को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। उस जीरो की खोज, वो जीरो जिसके आगे लग जाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उस जीरो की खोज अगर हुई तो हमारे कंट्री में हुई। इतना महान हमारा देश रहा। इसी कंट्री की पावर की भी अगर बात करें, ये तो हो गई हमारे मेंटल पावर की बात, और फिजिकल पावर की भी मैं बात कर दूं। सर ने कहा सिकंदर, आप जानते हैं दुनिया जीतने की कैपेसिटी किसके पास थी? सिकंदर, जो जिस कंट्री में जाता था उस कंट्री की तहस नहस कर देता था, वो कंट्री उसकी हो जाती थी। इतना पावर था सिकंदर के पास। लेकिन आपको पता है सिकंदर किस देश में हारा था? बिहार की तरफ। और आपकी कंट्री में कभी हारा था? यही बिहार की तरफ। सिकंदर का जो सेनापति था सेलुकस नाम था। सेलुकस जब यहाँ हमारे भारत में अटैक करने आया तो हमारे कंट्री के एक महान राजा थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने सिकंदर को 3 बार हराया। कितनी बार हराया? जो राजा पूरे वर्ल्ड में सबको हरा दे रहा है, हर कंट्री पे अपना कब्जा कर ले रहा है, सेलुकस को उन्होंने 3 बार हराया। और सेलुकस को जब हरा के उनको बंदी बना दिया, हरा के, फिर क्या किया कि सेलुकस ने शर्त रखी कि प्लीज मुझको छोड़ दीजिए और बदले में कुछ मुझसे ले लीजिए। तो जानते हैं सिकंदर ने क्या किया? सेलुकस की लड़की से शादी की और दहेज अफगानिस्तान ले लिया। एक दो गांव की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, कंट्री की बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान, और समझ लीजिए कि अखंड भारत जिसको आज हम लोग कहते हैं, वो अखंड भारत की नींव अगर कोई रखा था तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका राज इधर आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और इधर अगर आप चले जाएं तो आपका बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ऊपर चले जाएं नेपाल, नीचे श्रीलंका, भारत तो है ऑलरेडी। मतलब इतनी ज्यादा एरिया में इनकी पावर फैली थी सिकंदर की कि जहां पे सिकंदर बोल दिया, चंद्रगुप्त मौर्य की, जहां पे आने से सिकंदर थर्राता था। उस कंट्री के हम लोग निवासी हैं, है ना। और फिर इसके बाद उनके बेटे, यानी अब मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ? चक्रवर्ती सम्राट अशोक। आप तिरंगे में अशोक चक्र देख रहे हैं। अशोक इतना बलशाली राजा, वो चाहते तो मतलब किसी भी कंट्री को या किसी भी रिलीजन को चाहते, जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत सारे रिलीजन धर्मांतरण हुआ, कभी तलवार के बदले थी, कभी किसी। लेकिन अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया उससे पहले वो तलवार चलाता था, उसके बाद नहीं चलाया उन्होंने। यानी ये बात कंफर्म है कि उन्होंने कभी तलवार के दम पे बौद्ध धर्म को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने सबसे पहले लोगों अपना, उनका टारगेट था कि मुझे जो मेरे बाबा जी जो साम्राज्य बना के गए हैं उसको और ज्यादा तरीके से बढ़ाऊं, और बढ़ाने के बाद तब जाके फिर मैं जाके बौद्ध धर्म ग्रहण करूंगा, ताकि तलवार को रख दूंगा और संन्यास ले लूंगा कि अब मुझे जीव हत्या नहीं करनी। तो उन्होंने तलवार जब तक उठाया तब तक साम्राज्य बढ़ाते चले गए, और जब तलवार रखी तो फिर प्यार बढ़ाते चले गए। और उनका रिलीजन, आज आपको पता है ना, चाइनीज एक बुद्धिस्ट कंट्री है ना। तो सोच लीजिए कितने दूर तक उन्होंने अपना प्यार भी बांटा। यानी हमारे देश में इतने महान लोग पैदा हुए, तलवार उठाए तो कैपेसिटी, अपनी बॉडी की कैपेसिटी दिखाए कि हम कितने एबल हैं, और जब तलवार रख भी दिए तो अपने प्यार की भी कैपेसिटी दिखाए कि अगर हम प्यार कर सकते हैं तो कितनी गहराई तक कर सकते हैं। हम उस कंट्री के निवासी हैं, इसलिए हमको अपने आप पे क्या करना चाहिए? गर्व करना चाहिए कि हम भारत के निवासी हैं। अब बात आती है कि रिपब्लिक डे की बात, ये जरूर समझ में आ रही होगी कि यार हम उस कंट्री के निवासी जिसके पास इतनी ज्यादा पावर थी, फिर हम कैसे गुलाम हो गए। इसीलिए एक फिलासफर हमारे यहाँ हुए जिनका नाम था रजनीश ओशो, नाम सुनेंगे आप लोग? उनको जब आप लोग सुनेंगे ना तो वो अपने एक स्टेटमेंट में बताएं कि हमको ये जानने से पहले कि हमको आजादी कैसे मिली, ये जानना जरूरी है कि हम गुलाम क्यों हुए। जाहिर सी बात है, जब आप जान जाओगे कि हम गुलाम क्यों हुए, तो फिर दोबारा उस पर आप निगरानी रखोगे ना कि हमको दोबारा गुलाम ना बनाया जा सके। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब आप जान जाओगे कि यार हमको गुलाम कैसे बनाए लोग, उसके अगेंस्ट में आप अपने आप को रेडी कर लोगे, तो दोबारा गुलाम होने की कभी वो आएगी नौबत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप जान चुके रहोगे कि हमको गुलाम कैसे बनाया गया।
इसलिए उन्होंने इस पे फोकस दिया। और जब आप इसकी एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि गुलाम उसी को बनाया जा सकता है जिसके अंदर फूट हो, है ना। इसीलिए वो अंग्रेजों की जो नीयत थी वो थी फूट डालो शासन करो, और उस समय भी वो लोग आए फूट डाले। आज भी हमारी कंट्री में आज प्रेजेंट टाइम में ये माहौल बहुत बुरी तरीके से क्रिएट किया जा रहा है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का माहौल हो, चाहे वो कास्टिज्म को लेके माहौल हो, लेकिन ये माहौल आज बहुत बुरी तरीके से क्रिएट किया जा रहा है। इसलिए वो दिन फिर वो आ सकता है जब कोई बाहर से आने वाला हमारे ऊपर राज कर सकता है। लेकिन अगर हम एक होकर ना रहे तो, और अगर हम ये जान गए कि हमको गुलाम कैसे बनाया जाएगा, उसके खिलाफ अगर आप लड़ोगे, यानी अगर अपनी एकता को बनाए रखोगे, कास्टिज्म को तोड़ोगे, हर भाई को अपना भाई समझोगे, हर इंसान को इंसान समझोगे, उसको धर्म के नजरिए से ना देखो, इंसान के नजरिए से देखोगे, तब आपको समझ में आएगा यार हम तो भारत के निवासी हैं, हमको कौन गुलाम बना सकता। अब बात आई कि गुलाम हम कैसे बने। हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग आए। इस दौरान मैं सबकी बात छोड़ देता हूं, जो सबसे लास्ट में आया उन्हीं पे आ जा रहा हूं, ब्रिटिश पे। ब्रिटिश हमारे यहाँ 31 दिसंबर को आते हैं, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में आते हैं। यानी आने का मतलब एकदम 31 दिसंबर को आके टपक ना गए होंगे, मुझे लग रहा है। वो एक एक्चुअल डेट उसकी बताई गई कि जो उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की बात है। मतलब समझ रहे हैं, 1600 ईस्वी में अंग्रेज हमारे यहाँ आते हैं, ब्रिटिश, और इसके बाद वो एक कंपनी ऑर्गेनाइज करते हैं। उस कंपनी में वो उस दौरान उनका मेन मोटो जो था स्पाइस की सेलिंग करना था, यानी मसालों का व्यापार करना था, और उससे रिलेटेड और भी ज्यादा कुछ जो है कि ट्रेडिशनल वर्क करने थे, व्यापार करने थे। ये सारी चीजें उनको करने के एम से वो हमारी कंट्री में आते हैं। लेकिन जब वो देखे कि यार इंडिया के लोग बहुत ज्यादा सभ्य हैं, है ना, बहुत पोलाइट है, इनको तोड़ा जा सकता है आसानी से, तो वो फूट डाले हमारे यहाँ। और फूट डालने का जो उन्होंने पहला कदम उठाया, उन्होंने उस कंपनी के दौरान एक एक्ट बनाया जिसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। समझ रहे हैं ये एक्ट क्या है? ये एक्ट का मतलब आप कानून से समझो। उस कंपनी के द्वारा कुछ कानून बनाए जाने लगे समय समय पे, और उस कानून के थ्रू इंडियन को जो है इन्वॉल्व किया जाने लगा। तो जो पहला कानून बना, उसके दौरान इंडिया के कुछ % लोगों को अपनी कंपनी में वो वैकेंसीज प्रोवाइड करने लगे कि आप आओ हमारी कंपनी में जॉब करो, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। तो हमारे लोग उनके जाके कंपनी में वहां पे जॉब करने लगे। धीरे धीरे, अच्छा आप बताओ, जिसके यहाँ आप जॉब करते हो तो क्या आप उसके मालिक होते हो कि क्या होते हो? सही बताना। नौकरी होते ना, हम कहते हैं हम नौकरी कर रहे हैं, अगर अंग्रेजी में कह देते तो बड़ा अच्छा लगता है, जॉब कर रहे हैं, हिंदी में नौकरी, मतलब नौकरी तो है ना। तो हम वहां पे जाके हमारे इंडियंस क्या करने लगे? नौकरी करने लगे। और इसके बाद वो समय समय पे लॉलीपॉप की तरह कुछ वैकेंसीज, जैसे अभी जिसको आप कहते हो ऑफर, कुछ ऑफर प्रोवाइड करने लगे। तो हमारे लोगों को लगा यार अच्छी चीजें, वहां पे जाके जुड़ने लगे, और वो मजबूत लोगों को अपने से जोड़ लिए, बाकी यहाँ के जो कमजोर लोग थे उनके ऊपर क्या करने लगे? शासन करने लगे। और फिर धीरे धीरे जब फूट हो गई तो पूरे इंडिया को उन्होंने एक निगाह से देखना चालू कर दिया, यानी सब के सब इंडियन हैं, और सबको, चाहे वो कमजोर तबके के लोग हों, चाहे वो बड़े तबके के लोग हों, सबके ऊपर वो जमकर 300 सालों तक शासन किए अंग्रेज। फिर इसके बाद बात आई कि यार ये तो अब ज्यादा हो रहा है, तो हमारे कंट्री के जो भी अग्रेसिव लोग थे, जो महान लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, जिसमें आप सारे लोग जानते हैं। मैं नाम कितनों का गिनवाऊं, गिनवाते रात हो जाएगी, इतने हमारे महान लोग थे। आप उसमें से भगत सिंह को ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, चंद्रशेखर आजाद जी को ले सकते हैं, अशफाक उल्लाह खां को ले सकते हैं। समझ रहे? बहुत सारे लोग, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और उस समय 1857 में क्रांति उभरी। आप लोग जानते हैं 1857 की क्रांति, पढ़े होंगे। उस दौरान अंग्रेजी जो व्यवस्था थी वो पूरा चरमरा गई। उनको लगा यार इंडियन जाग गए, है ना, इंडियन जाग गए, अब तो हमारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए वो फिर क्या किए कि जहां जहां 1857 की क्रांति उभरी थी, उसका दमन करने के लिए एक लीडर घोषित किए, और हर जगह कहीं चर्चिल को, तो कहीं लेनिन को, कहीं किसको वो अलग अलग लीडर दे दिए, और वो हर जगह से उस क्रांति को दबाने का काम किए। क्रांति दब गई, लेकिन आग इंडियंस के अंदर थी। वो आग आगे चल के हमारे आजादी की नींव बनी। और उस दौरान फिर लोगों ने कहा अब हम तुम्हारे रूल को नहीं मानते, तो अब हम अपना रूल बनाएंगे, अपना कानून बनाएंगे। इसलिए एक मिशन हमारे यहाँ अंग्रेजों के द्वारा ही पारित किया गया था, क्रिप्स मिशन जिसको कहा जाता है। समझ रहे हैं? उस दौरान जो है कि इसकी मांग की गई, निर्णय लिया गया कि अब हम
अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। फिर अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आ जाते हैं स्वराज पार्टी पे। कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक्चुअल पूर्ण मांग किया वो स्वराज पार्टी, स्वराज विधेयक के द्वारा मांग किया गया। और उस दौरान कुछ हमारे ही इंडिया के प्रांत से, कुछ ब्रिटिश प्रांत से, कुछ मुस्लिम लीग से और कुछ कमेरा जो दलित वर्ग हैं, उन सारे लोगों के ग्रुप से कुछ कुछ मेंबर को लिया गया और टोटल 289 सदस्यों को लिया गया। और एक सदस्य की जो गरिमा थी वो टोटल 10,000 लोगों पे एक, यानी 10,000 लोगों में से 10,000 विद्वान में से, लोगों से नहीं, 10,000 विद्वान लोगों में से एक को चुना गया। इस तरह कुल 289 सदस्य चुने गए हमारी कंट्री में। क्या करने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इतने लोगों को मनोनीत कर दिया गया। और फिर इसके बाद टोटल डेज लगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 साल का समय लगा और कॉन्स्टिट्यूशन बनना तैयार हुआ। जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसके बाद वह उस दिन से संविधान बनना चालू हुआ और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन मैंने बताया, इतने दिनों तक बना। और टोटल बन के जब तैयार हुआ वो डेट थी 26 नवंबर 1949। आपको पता ही होगा कि 26 नवंबर को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? कौन सा दिवस? संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। लेकिन उस दौरान टोटल लगभग 11, 12, 13, मुझे लग रहा 13, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लगभग 13, 14 कुछ जो रूल्स थे उनको लागू कर दिया गया। इसलिए कहा गया उस दिन आंशिक रूप से लागू किया गया था संविधान को। आंशिक का मतलब होता है बहुत ही छोटे रूप में, तो छोटे रूप में उसको लागू कर दिया गया। लेकिन ये कहा गया कि अब हम इसको सेलिब्रेट कब करें? तो ये हुआ कि यार 1949 चल ही रहा, दिसंबर चल ही रहा, तो ऐसा करो दिसंबर बीत ही जा रहा है, जनवरी आने वाला है, तो जनवरी में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो डेट वही थी 26। तो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था उसको पूर्ण रूप से लागू किया गया नेक्स्ट ईयर, यानी 26 जनवरी 1950 को। उस दिन से तब हम इस देश में इस दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? अच्छा, गणतंत्र का मतलब क्या है? लोगों का तंत्र, है ना। हमारे यहाँ राजा पहले क्या होता था? रानी के पेट से राजा पैदा होता था, यानी जो राजा था उसका लड़का चाहे काना हो, चाहे अंधा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पूरा तरीके से डल हो दिमाग से, लेकिन वो राजा होता था। और 55 जितना मन के उतनी शादियां करता था। उसको अय्यासी से जब फुर्सत मिले तब तो अपने दुश्मनों से लड़े वो, लेकिन वो क्या करता? वो कुछ नहीं करता था, वो सिर्फ यही करता था कि अपने राज में राज करता था। इस वजह से हमारी कंट्री में जितने भी विदेशी आए आक्रमण के जीत गए। आप कभी देखते थे? एक दो कुछ राजा, जैसे महाराणा प्रताप को हम एग्जांपल ले लेते, पृथ्वीराज चौहान को एग्जांपल में ले लेते। ये लोग क्या करते थे कि एक्चुअल रूप में फाइट किए, इस वजह से ये लोग अपने दुश्मनों को हराने में कामयाब रहे। लेकिन बहुत से ऐसे राजा थे जो यहाँ पे उनको, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं थे ना, एलिजिबल होने का मतलब ये था कि सिर्फ रानी के पेट से जो बच्चा पैदा हो गया उसको क्या कर दिया गया? राजा घोषित कर दिया गया, भैया तुम ही हो, तुम ही को राज संभालना है। समझ रहे? उसमें कुछ ही थे जो एलिजिबल हो पाते थे। इस वजह से हमारी कंट्री की हालत बिगड़ती चली जा रही। लेकिन जब संविधान बना उस दौरान डॉक्टर अम्बेडकर जब बाहर निकलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, तो लोग पूछते हैं कि ये इतना ज्यादा स्माइल आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आज मैंने, ध्यान से सुनिएगा इस स्टेटमेंट को, उन्होंने कहा कि आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। आज के बाद कोई भी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, वो जनता की ओर से पैदा होगा, क्योंकि हमारा देश गणतंत्र है, यानी राजतांत्रिक देश नहीं है, गणतांत्रिक है। यहाँ पे एक एक आदमी इस देश का मालिक है, इस देश का मेंबर है, वो डिसाइड करेगा कि राजा हमारा कौन होगा आने वाला। तब से हम अपने देश को गणतंत्र दिवस के रूप में इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। और कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रोग्राम मैं देख के समझ गया कि आप लोगों का प्रोग्राम बहुत कतरा कतरा खून दिया था, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजरे की खनखनाहट गूंजती थी सेकुलर जेलों की,
मैं बात कर रहा हूँ भगत सिंह की। भगत सिंह जब जेल में बंद थे, उस पर कई लोगों ने कविताएं लिखी, कई लोगों ने शायरियाँ लिखी। मैं उसी क्रम में बोलना चाहता हूँ कि राजनीति मिली नहीं है, राजनीति मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू से मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। माँ ने गोली खाई थी, बेटों को लटके फंदे पर, आजादी की डोरी उठी थी कुर्बानी के कंधों पे। मैं इसी क्रम बुलाना चाहूंगा मिस जोया को, आए और अपने मुखारबिंद से उनको एक सॉन्ग या शायरी बोले। प्लीज मिस जोया खान आइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थम सी गई, नब्ज जमती गई, सांस थम सी गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, मरते मरते रहा बाकपन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जान देने की रुत रोज आती नहीं, जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। रहा कुर्बानी की ना वीरान हो, रहा कुर्बानी की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही गले साथियों, जिंदगी मौत से मिल रही गले साथियों। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ ना आने पाए रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम्हें लक्ष्मण तुम्हें साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तुम हाथ मिलाओगे तो हम गले मिलाएंगे, तुम हाथ मिलाओगे तो हम गले मिलाएंगे, तुम हाथ उठाओगे तो हम मिट्टी मिला देंगे। मैं प्लीज इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा मिस्टर सत्यम गुरु को। आइए अपनी वाणी से जो आपको लगे एक चुप प्यारा से स्पीच दीजिए मिस्टर सत्यम गुरु। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड सर। सबसे पहले आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। I will discuss to you
speech on environment. सर प्लीज अब साथ रहिए। A healthy environment is one that is for a long period of time. It is the source of life for everyone. It directs the life of everyone and determines the proper growth and development. The good or bad quality of our life is depending on the quality of our natural environment. आइए जो है आइए प्लीज। वतन की सरजमी से इश्क और उल्फत हम भी रखते हैं, खटकती जो रहे दिल में हजरत हम भी रखते हैं। अनेकता में एकता है, इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। जो मर जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं, करती हूँ उन्हें मैं सलाम। ऐ वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर एक सांस में तिरंगा नसीब बसता है। वो शाम जो काम आए अंजुमन के लिए, वो जज्बा कुर्बानी का वतन के लिए हम भी रखते हैं। वतन हमारा ऐसा कोई न छोड़ पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई न तोड़ पाए। दिल एक है जान हमारी, हिंदुस्तान है हमारा और हम इसकी शान है। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। रावण नहीं पलने देंगे साधुओं के वेश में। अफजल नहीं पनपने देंगे अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये दुर्योधन की जांग नहीं। फौलादी हिंदुस्तान है ये दुर्योधन की जांग नहीं। भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुका है वो पाप नहीं होने देंगे। इतिहास में जो हो चुका है वो पाप नहीं होने देंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होने देंगे। रणविजय की बात की, रणविजय की वक्त नहीं छोड़ने देंगे। कालीन फतेह के बाद अशोक अस्त नहीं छोड़ेंगे। 57 के जीत की गोली झांसी रोकी नहीं जाएगी। अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की सीख नहीं, सिर नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हम देश नहीं बटने देंगे। मैं इसी बात के साथ अभी बातों को